स्टूडेंट, आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। तो चलिए हम नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। आप प्रीवियस क्लास से ही क्लास 10th 11th से नॉमेनक्लेचर आप देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो नेम होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके दो नेम होते हैं, एक नेम कॉमन नेम और दूसरा आपका IUPAC। कॉमन नेम जो होता है कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसे नॉर्मल जो देखते हैं तो हम ऐसे जो नाम बताते हैं वो कॉमन नेम होता है। बट जब हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तब जो हम नाम बताते हैं वो हमारा IUPAC नेम होता है। तो अगर देखा जाए कि हेलो एल्केन्स का जो नाम होता है कॉमन नेम, वो एल्किल हैलाइड की तरह, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे एल्किल क्या है, तो आप जानते हैं कि एल्काइल जो होते हैं वो एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स कि एल्केन्स जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे जब आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो वो एल्काइल हाइड्रोकार्बन फॉर्म में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है मीथेन, तो ये एल्केन हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर है। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन जब रिप्लेस कर देंगे तो हो जाता है CH3। तो ये CH3 जो है ये एल्काइल ग्रुप का मेंबर हो गया और ये आपका एल्केन का। इसी तरह नेक्स्ट जो मेंबर है एल्केन होमोलॉगस सीरीज का, वो C2H6 जिसे हम एथेन कहते हैं। इससे जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते तो हो जाता है C2H5। तो ये एल्किल ग्रुप का सेकेंड मेंबर हो गया। तो इस तरह से एल्किल समझ में आ गया। और हैलाइड्स वही आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम हैलाइड्स कहते हैं। तो जब हमें हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम रखना होता है तो हम एल्किल हैलाइड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए CH3Cl, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। अब यहाँ पे अगर कॉमन नेम देखें तो इस तरह से अगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि CH3 ये आपका एल्किल ग्रुप का मेंबर है और इसका नाम क्या है, मिथाइल। और इसके आगे हम जोड़ देंगे क्लोराइड जोड़ देंगे। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड डिराइव बाय नेमिंग द एल्काइल हैलाइड फॉलो बाय द नेम ऑफ क्या है, हैलाइड। ठीक है, IUPAC नेम्ड एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप जानते हैं कि जब आप IUPAC नेम रखते हैं तो वहाँ पे जो आपके हेलोजन जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो या आप कह सकते हैं कि जो हेलो सब्स्टिट्यूट होते हैं वो परफिक्स होते हैं। ठीक है, परफिक्स का काम करते हैं। परफिक्स मीन्स कि वर्ड रूट के पहले आ जाते हैं और जो अगर वो सफिक्स होते तो वर्ड रूट के बाद में आते। अब यहाँ पे जो आपके हेलोजन होते हैं वो परफिक्स होते हैं। यहाँ पे आपका एल्क वर्ड रूट होता है, प्लस वर्ड रूट के बाद अगर आपका कंपाउंड एन है या सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन लगा देते हैं। अगर आपको उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखता है तो ईन लगा देते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो आप क्या लगा देते हैं, आइन। तो ये एन या ईन या आइन जो होते हैं ये वर्ड रूट के बाद ऐड होते हैं, मीन्स ये एक सफिक्स की तरह होते हैं। और जो हेलो सब्स्टिट्यूट होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये आपके वर्ड रूट के पहले होते हैं। ये IUPAC नेम इसी तरह से हम इनका हेलोजन कंपाउंड्स का इसी तरह से हम इनका नाम रखते हैं। एग्जाम्पल से समझिए CH3Cl। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वर्ड रूट देखना है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक। तो एक कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, मैथ। तो हमारा वर्ड रूट जो हो गया वो मैथ हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन। अब देखिए हेलोजन ग्रुप का कौन सा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे ऐड है, तो Cl। तो देखिए अगर आपका हेलोजन ग्रुप के जो होते हैं एलिमेंट होते हैं, या क्लोरीन हुए तो उनको हम क्लोरो लिखते हैं, ब्रोमीन हुए तो ब्रोमो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, आयोडीन तो आइडो। तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन सफिक्स की तरह है तो इसलिए हम वर्ड रूट के पहले लगाएंगे, क्या कर देंगे, क्लोरोमेथेन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Br। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग की जाती है, तो नंबरिंग
आप वहाँ से करते हैं कि जहाँ पे आपके हैलोजन जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनको लीस्ट नंबर मिले, ठीक है, उनका जो नंबरिंग हो जहाँ पे, तो नंबरिंग करने पे उनका जो पोजीशन आएगा वो पोजीशन लिस्ट नंबर पे हो। अब जैसे अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 नंबर पे है आपका ब्रोमीन, तो ये 3 ज़्यादा हो गया। अब अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3, ठीक है, मीन्स राइट टू लेफ्ट करते हैं 1 2 3, तो ब्रोमीन का जो पोजीशन यहाँ पे लिस्ट नंबर मिल गया 1, तो इसलिए नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए राइट टू लेफ्ट ब्रोमीन है तो हम क्या लिख देंगे, ब्रोमो, 3 कार्बन है तो हमारा वर्ड रूट 3, कार्बन 3 है तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट अगर कॉमन नेम ऐसे देखें इसका तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इस तरह से 2 कार्बन है। अब देखिए हम अभी यहाँ पे एक हैलोजन दिखा रहे थे, अब यहाँ पे हम 1 कार्बन से 2 हैलोजन हमने दिखाया जा रहा है, तो 2 हैलोजन है, वो भी कौन सा सब्स्टिट्यूट हैलोजन का, क्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पे 2 कार्बन, तो वर्ड रूट यहाँ पे क्या हो गया, एच, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया आपका एन हो गया, और 2 अगर रहेंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, तो 2 के लिए हमने डाई लगा दिया, और क्लोरीन है तो क्या हो गया आपका क्लोरो हो गया। इस तरह से इनका IUPAC नेम हो गया। 4th एग्जाम्पल देखें, 3 कार्बन है तो नंबरिंग यहाँ से, तो ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए अब क्या लगा देंगे, प्रोपेन। वी हैव 5th एग्जाम्पल, कार्बन से आपके 4 क्लोरीन अटैच्ड है जिसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन पढ़ते हैं, और ये आपका क्लोरोफॉर्म। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें क्लोरोफॉर्म का, तो कार्बन से 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है और 1 हाइड्रोजन, और इसे हम पढ़ते हैं ट्राई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 6, ये 2 अलग अलग आपके हैलोजन एलिमेंट हैं, एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन, तो यहाँ पे आप पोजीशन बताएंगे 1 2 3 4, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे दोनों का पोजीशन जो आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, इधर से करेंगे 1 2 3, तो दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, तो इसलिए हम राइट टू लेफ्ट ले ले रहे हैं। तो 2 पोजीशन पे हमारा क्या है ब्रोमो, और 3 पोजीशन पे क्लोरो। लेकिन जो इनका हमें नाम करना रहता है तो अल्फ़ाबेटिकल करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल देखें तो ब्रोमीन का फर्स्ट लेटर है बी, वो पहले आता है, क्लोरीन का फर्स्ट लेटर है सी, बी के बाद आता है, तो इसलिए हम ब्रोमो को पहले करेंगे, क्लोरो को बाद में। तो ब्रोमो किस पोजीशन पे है, दूसरे, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट 7 एग्जाम्पल, यहाँ भी आपके ब्रोमीन और क्लोरीन लगे हुए हैं, हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या है, क्लोरो है, थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ब्रोमो, और 5 कार्बन है, तो इसलिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। अब हम बात करते हैं डाई हैलाइड्स के। डाई हैलाइड्स में आपके 2 होते हैं, एक विस्नल होते हैं और एक जेमिनल होते हैं। एग्जाम में विस्नल का शॉर्ट कभी कभी VIC से भी दिया जाता है, जेमिनल को GEM से कहते हैं। अब बात करते हैं कि विस्नल क्या है, तो विस्नल की बात करें कि जब हमारे 2 हैलोजन ग्रुप, ठीक है, पड़ोसी की तरह जुड़े होते हैं, पड़ोसी की तरह, तो वो वेस्नल। जैसे कि देखिए ये 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, अब एक कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ और दूसरे वाले कार्बन से दूसरा, बल्कि ये दोनों सेम है, तो ये पड़ोसी, आपको नहीं लगता अगल बगल ये पड़ोसी की तरह, तो जो पड़ोसी की तरह आपके हैलोजन एटम लगे होते हैं वो विस्नल होते हैं। लेकिन जब एक ही कार्बन से आपके 2 क्लोरीन हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या एक कार्बन से आपके 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हो, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, जेमिनल हो जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए जो पड़ोसी होते हैं वो विस्नल हो जाते हैं, और जो एक ही घर के जो मेंबर होते हैं, एक घर के मेंबर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जेमिनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो ये जेमिनल है, और विस्नल आपके क्या है, अलग अलग कार्बन से आपके हैलोजन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम हेलो एरीन्स की। तो ये तो भी हेलो एल्केन्स का देख रहे थे, आप एक्चुअली प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा हम बस एक बार रिवाइज की तरह आपको बताना नॉमेनक्लेचर। अब हेलो एरीन्स की बात करते हैं। आप ये आपका जो रहता है बेंजीन, इसे बेंजीन कहते हैं। अब इस पे कहीं भी अगर आपका
हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप यहाँ पे है तो पोजीशन इसकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका बेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बेंजीन, इस बेंजीन पे 2 आपके ब्रोमीन लगे हुए हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 2 हैं तो क्या हो जाएगा डाई, अब ब्रोमो क्या हो जाएगा आपका बेंजीन। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज हो गया 1 और 3 पे है तो इसे 1 2 3 4 5 6 तो आप कह सकते हैं 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपके थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल है और 1 पे आपका क्या है ब्रोमीन है। तो ये देखिए इस ऐसा जब बेंजीन रिंग पे जब आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो इसे टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है, टॉल्यूइन। तो ये टॉल्यूइन है, इस टॉल्यूइन से आपका ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम हम बताएंगे 1 ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पे प्रियोरिटी की अगर बात आ जाती है तो मिथाइल से ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी है, ब्रोमीन की है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का, तो यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट चेन पहले ढूंढेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आप यहाँ से लेंगे 1, यहाँ भी आपका कार्बन रहता है, यहाँ भी आपका कार्बन है और यहाँ भी आपका क्या है कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ये हमें इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है, इस तरह से ऐसे मिल रहा है। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। अब देखिए जब आपके कंपाउंड में इन और आइन हो और वहाँ पे हैलोजन हो तो प्रियोरिटी किसकी पहले लेते हैं, पहले हम प्रियोरिटी किसकी लेंगे, इन और आइन की लेंगे। तो जब इन और आइन की प्रियोरिटी लेंगे तो हम नंबरिंग उधर से ही करेंगे कि जिधर से हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगे हो। नंबरिंग हम वहाँ से नहीं करेंगे जिधर हमारे हैलोजन ग्रुप लगे हों। बात समझ में आ गई, प्रियोरिटी देखी जाती है ना यहाँ पे। तो प्रियोरिटी जिसकी ज़्यादा होती है नंबरिंग भी हम उधर से करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी हैलोजन के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए 4 पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। पेंट 5 कार्बन हुए ना, 1 2 3 4 5, तो पेंट वर्ड रूट हमारा पेंट हो गया। और हमारे दूसरे नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है तो हमने क्या लगा दिया 2 इन लगा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ऐसे यहाँ पे है HH है तो कार्बन यहाँ पे है आपका, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपका ऐसे जाके यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। यहाँ पे 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे, हमारा देखिए 3 पोजीशन पे क्या है ब्रोमीन तो 3 ब्रोमो हो गया, दूसरे पे हमारा मिथाइल तो 2 मिथाइल हो गया और 1 पोजीशन पे हमारा क्या है इन है और ये 4 कार्बन का है तो इसलिए हमने क्या कर दिया ब्यूट कर दिया। तो इस तरह से आपका नॉमेनक्लेचर है। और आप एनसीईआरटी की बुक में जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं आप प्रैक्टिस कर लीजिए और कल के लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।